सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने तो उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे छोटे लड़के की जो अपने लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसने एक कंपनी खोल दी। वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया और कुछ ही सालों के बाद वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेस के बाद एक फेल्योर तय है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। दोस्तों, धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में गई और कुछ ही दिनों के बाद उसे वो कंपनी बंद करना पड़ी। उसके ऊपर लाखों का कर्ज आ चुका था उस टाइम तक और उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता और अपना कर्ज मांगता। इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इसे ही ख़त्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये सोचकर वो एक पार्क में गया और रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आकर बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा कि कोई तो समस्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपने जेब से एक चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया और उससे कह दिया, ये लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने पूछा उनसे, आप कौन हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। वो लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल के बाद हम फिर से यहाँ आएंगे और वो आदमी को वो 10 लाख लौटा देगा। वो लड़का घर गया, उसने उस चेक को निकाला और उस चेक को देख रहा और अंदर ही अंदर सोच रहा कि एक ऐसा इंसान जिससे मैं आज तक मिला ही नहीं, जिसने कभी मुझे देखा ही नहीं, जो मुझको जानता तक नहीं, उस इंसान ने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। तो वो इंसान जो मुझे ना जानकर भी मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता? उस लड़के ने उस चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इस चेक का इस्तेमाल मैं अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं करूँगा। इस चेक का यूज़ मैं अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने अपना काम फिर से शुरू किया। फिर से काम करने लगा और करते करते एक कंपनी खड़ी कर ली और फिर उस कंपनी को बना दिया उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल बीत गया। दोनों ने एक वादा किया था कि दोनों 1 साल बाद वहाँ पार्क में फिर से मिलेंगे। वो लड़का वहाँ पार्क में बैठा, वो लड़का वहाँ उस बूढ़े इंसान का वेट कर रहा था। 2 घंटे तक बैठा, 3 घंटे तक बैठा, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। और कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से दिखा और जैसे जैसे पास आए वो लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ये बताने के लिए कि मैंने इस चेक का यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और वो जैसे ही पास आए, कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक एम्बुलेंस में बिठा दिया। वो लड़का ज़ोर से चिल्ला रहा, अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो वहाँ एम्बुलेंस में जो बैठा हुआ था वो कह रहा था, ये कोई अमीर इंसान नहीं है, ये एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बांटता रहता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया था? वो लड़का बोला, हाँ। तो ये सिर्फ चेक बांटता है, अमाउंट भरता है, वो नकली चेक है। ये सुनने के बाद उस लड़के के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था।
उस दिन उसे पता चल गया कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। और आप भी शायद समझ ही गए होंगे कि मैं आपको इस कहानी से क्या समझाना चाहता था। रख हौसला व मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कि रख हौसला व मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और यूँ थक के हार नहीं मेरे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।